किसान भाई राम राम। राम राम। आपका नाम क्या है? हरीश हजारे करपा। हरीश, आप ये मुल्ताई के सब्जी बाज़ार में धनिया बेचने आए, आपसे ठेकेदार कितने रुपए लेता है? 20 रुपए लेता है। 20 रुपए? हाँ इसमें बस एक टोकनी के? हाँ। और बाकी दिनों में अगर ये 2 टोकनी रहते तो कितने पैसे तो लेता है? बाजार में 30 रुपए वसूली है। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जय हिंद। तो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो ग्राम स्तर के चुनाव हों, त्रिस्तरीय पंचायती राज के, स्थानीय निकाय के, ये सीधे सीधे आपके जीवन से जुड़े चुनाव हैं। ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। अब ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, तो हमने सूचना के अधिकार में काफ़ी दस्तावेज मुल्ताई नगर पालिका से निकालते हैं। यह जो आप मेरे हाथ में दस्तावेज देख रहे हैं, यह 7/10/2020 को हमने 1332 रुपये देकर मुल्ताई नगर पालिका में जो परिषद थी उसकी प्रेसिडेंट इन काउंसिल और प्रस्ताव पंजी खरीदी। इन प्रस्ताव पंजियों का हमने बारीकी से अध्ययन किया और अध्ययन उपरांत आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधे सीधे ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। मूल रूप से हम ग्रामीण क्षेत्रों की पत्रकारिता करते हैं, खेती और किसानी की। तो इसमें जो एक प्रस्ताव पारित हुआ है सब्जी बाजार ठेके पे, हम सब विस्तार बात करेंगे और इसमें हम आपको यह सिद्ध करके बताएंगे कि यह जो प्रस्ताव लिए जाते हैं, इसमें जो हमारे चुने हुए पार्षद जनप्रतिनिधि जाते हैं, अगर वह थोड़ी भी चूक कर लें तो हम किसानों को किस प्रकार से अपमान सहन करना पड़ता है, किस प्रकार से जो बाज़ार में दूसरे लोग बैठते हैं उनसे कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं केवल इस प्रस्ताव में एक शब्द प्रति बोरा, प्रति टोकनी पर हम फोकस कर रहे हैं। अगर इसमें से प्रति शब्द को विलोपित कर दे हमारे जनप्रतिनिधि, आदरणीय विधायक जी भी ध्यान दे, सांसद जी भी ध्यान दे और वह लोग भी ध्यान दे जो परिषद में बैठते हैं, इस पे हम सविस्तार अब आपको आगे जानकारी दे रहे हैं। किसान भाई राम राम। राम राम। आपका नाम क्या है? हरीश हजारे करपा। हरीश, आप ये मुल्ताई के सब्जी बाज़ार में धनिया बेचने आए, आपसे ठेकेदार कितने रुपए लेता है? 20 रुपए लेता है। 20 रुपए? हाँ। इसमें बस एक टोकनी के? हाँ। और बाकी दिनों में अगर ये 2 टोकनी रहते तो कितने पैसे तो लेता है? बाजार में 30 रुपए वसूली है। बाजार में 30 रुपए और हाँ। यहाँ पर गुजरी में 20 रुपए। 20 रुपए। हाँ। जबकि बड़े बड़े दुकानदारों से, जो त्रिपाल के दुकानदार होते हैं, उनसे तो 20 ही रुपए लेते हाँ, हैं। 20 ही लेते हैं। और तुमसे प्रति टोकनी लेते हैं। हाँ। एक टोकनी के 20 हाँ, रुपए। दुकान वास्तव में आपसे भी लेना चाहिए 5 रुपए। हाँ। कितने लेना चाहिए? 5 रुपए। और ये बैठते ऐसी ज़मीनों पे है, हाँ। यानी कोई सुविधा नहीं है नहीं, कोई सुविधा यहाँ पे। अगर आपको प्यास लगे, कोई शेड वेड कुछ नहीं है, नहीं, कुछ नहीं है ना। अगर आपको बाहर जाना हो शौच के लिए तो कहाँ जाते हो? बस इधर उधर देखना पड़ता जाके। यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल ये सड़कों पे ऐसे बैठाल दिया आपको, हाँ। है ना। ये मुल्ताई का बाज़ार है। हाँ। अभी नगर पालिका के चुनाव हैं, इसलिए हम आपसे पूछने आए हैं। और आप लोग बदलाव चाहते हो ना? हाँ। जैसे गांव में हाट बाजार लगे हैं, ऐसी दुकान व्यवस्था चाहते हो क्या? हाँ, होना चाहिए ना। जैसे गांव में रिधोरा में इधर उधर हाट बाजार है ना। हाँ। भले वहाँ दुकानें नहीं है पर बाजार है। बाजार लगता और मुल्ताई में सड़कों पे बैठ के आपको बेचना पड़ता हाँ, है ना। और अपमान भी लगता होगा। हाँ। अगर आप 20 रुपए नहीं देंगे तो क्या करते हैं ये लोग? वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, बदतमीजी करते हाँ। हैं। कार्यालय नगर पालिका परिषद मुल्ताई ने ठेके की प्रक्रिया चालू की और ठेके की उद्घोषणा की। उद्घोषणा के बाद में यह जो है परिषद का प्रस्ताव, नगर पालिका के चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा ठेकेदार को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित दरों से बाजार वसूली करना होगा। दरें निम्नानुसार हैं। दरों को 5 भागों में विभाजित किया है। पहला, नमक की दुकान, मछली की दुकान, चिल्लर गल्ला दुकानें, खाली शीशी की दुकानें, डब्बे की, मुर्गा मुर्गी की, इनसे प्रति दुकान 5 रुपये वसूल करना है। दूसरे नंबर पे मूंगफली मटर प्रति बोरा, यहाँ प्रति शब्द पे गौर करिएगा, 10 रुपये। चाय दुकान एवं विभिन्न प्रकार की गुमटी आलू प्रति बोरा। पुस्तक की दुकान, चमड़े की दुकान, मिट्टी तेल की दुकान, पान ठेला
आधी जो है इनसे 10 रुपये लेना है। तीसरे नंबर पे मिर्ची की दुकान, गेहूं की दुकान, कपड़े की दुकान, बिना पाल की किराने की दुकान, मनिहारी की छोटी दुकानें, गुड़ की दुकानें, तरबूज की छोटी दुकानें, इनसे 15 रुपये प्रति दुकान लेना है। चौथा, मनिहारी की दुकान, कपड़े की दुकान, जूते चप्पल की, जर्मन की, तांबे की, फल की दुकान, बड़ी लोहे की दुकान, बड़ी गल्ले की दुकान, बड़ी मिठाई की दुकान, बड़ी रेडीमेड की दुकान, पान ठेले, ये जो दुकानें हैं इनसे प्रति दुकान 20 रुपये लेना है। पांचवा, ट्राली में आने वाले तरबूज, खरबूज, आम, सीताफल और अन्य प्रकार की सब्जी व फलें प्रति ट्राली 50 रुपये। पर अगर आप इसमें आलू और सब्जियां भर के लाते हैं तो प्रति टोकनी, प्रति बोरा। मान लीजिए कि किसी आलू वाले ने 100 बोरे आलू लाया है तो उसको 1000 रुपये तक वसूले जाते हैं। वहीं पर साप्ताहिक बाजार को छोड़कर प्रत्येक गुमटीधारी एवं दुकानदारों को प्रतिदिन 5 बाई 5 तक की दुकान का बाजार दर 4 रुपये है। 5 बाई 8 की दुकान 5 रुपये और 5 बाई 10 की दुकान से 6 रुपये। यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। ठेका जो नगर पालिका मुल्ताई जो ठेका देती है उसके पास में ठेकेदार को परिषद से पारित जो दरें होती हैं बाज़ार में किसानों से वसूल करने का, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके होल्डिंग बोल्डिंग लगना चाहिए। पर इसको एक गोपनीय दस्तावेज बनाकर केवल ठेकेदार को इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई किसान आपसे बहस करे तो उसको यह बताना मूंगफली और मटर फली प्रति बोरा 10 रुपये। यानी किसान 5 बोरे अगर लाया है तो उसको कितना देना पड़ेगा प्रति। अगर यह प्रति शब्द का हमारा विरोध है, जिस प्रकार से दुकानदारों से दुकान के 5 रुपये, मिर्ची और गेहूं की दुकान और कपड़ा दुकान, त्रिपाल की, मनिहारी की जो दुकान है उनसे 15 रुपये, और बहुत बड़ी दुकान है तो उससे 20 रुपये। आप कितनी भी बड़ी दुकान लगा लो, तरबूज की, खरबूज की, फलों की, मनिहारी की, तो आपको वर्ग फीट से भी नहीं, आपको बहुत बड़े त्रिपाल का 100 वर्ग फीट से 20 रुपये देना पड़ता है। पर वहीं अगर हमारा किसान बोरे ले आता है तो प्रति शब्द में अगर किसी ने 25 बोरे आलू लाया है तो उसको 250 रुपये देना पड़ेगा। तो जो हमारे परिषद में जो पार्षद बैठते हैं, अगर वो ध्यान से ये जब प्रस्ताव पारित होता है अगर पूरे समझें तो एक प्रति शब्द ने किसानों के संग, और फिर इसके बाद में होता अपमान। यह नगर पालिका परिषद का एक कानूनी दस्तावेज है। इसके बाद में कोई इसमें बहस भी नहीं कर सकता। अगर आप बहस करते हैं तो आप पे अपराध भी दर्ज हो सकता है। पर एक समय डॉक्टर बारसकर जो थे नगर पालिका अध्यक्ष, उस समय हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष करके और उन्होंने हमको साथ भी दिया और उस शब्द को, प्रति शब्द को उनने विलोपित किया था, जिसके कारण संपूर्ण सब्जी बाज़ार में किसान को और व्यापारियों में भेद खत्म हो गया था। हमको भी दुकानों के प्रति दुकान पैसे देना पड़ता था और अभी देना पड़ रहा है प्रति। तो आपको केवल यह बताने की कोशिश है कि अगर नगर पालिका परिषद में जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं कितना महत्वपूर्ण काम है। आगे हम आपको इसी नगर पालिका की जो हमने 5 साल का रोकड़ बही निकाली है, कैश पंजी निकाली है और इनके पूरे बही खातों की भी जानकारी देंगे। तो हम लोगों को यह है कि जागरूक पार्षद जो जीते भविष्य में वह किसानों की मदद करें, यह हम कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।